साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -46। इंद्र को उस लड़के के गले लगा और उसे घर के अंदर ले जाते देख देवेश का पारा चढ़ गया। वही इंद्र उस लड़के को अंदर ले आया और लिविंग रूम में सोफे पर बैठा कर खुद उसके बगल में बैठ गया। वो लड़का कोई और नहीं, इंद्र के बचपन का दोस्त कृषि था। नाम तो सुना ही होगा। हेजल जी भी वहां ट्रे में चाय की कप और स्नैक्स लेकर आ गई। ट्रे को सामने टेबल पर रख वो उन दोनों के सामने टेबल पर बैठ गई। और बताओ कृषि बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? कृषि मुस्कुराया, भगवान की कृपा से एकदम बढ़िया। बस जैसे ही खबर मेरे कान तक पहुंची कि इंद्र वापस लौट आया है, काम धाम छोड़ मैं यूएसए से सीधा यहां चला आया। कहने के साथ कृषि ने इंद्र के गले में बाह डाली और उसे अपने करीब खींच लिया। चिपकने की तेरी आदत नहीं गई ना? इंद्र मुंह बनाए बोला। ऐसे कैसे चली जाएगी मेरी जान? कृषि हंस पड़ा। वही हेजल जी भी अपना सिर झटक हंस पड़ी। तभी बाहर से देवेश तेज कदमों के साथ अंदर आया और एकदम से वहीं रुक गया। अरे देवेश बेटा, आओ तुम भी बैठो, हेजल जी ने उसे बैठने का इशारा कर कहा। देवेश आग उगलती आंखों से कृषि और इंद्र को घूर रहा था, जो एक दूसरे के काफी करीब थे। अपने जबड़े भींचे उसने गर्म सांस छोड़ी। थैंक्स आंटी, पर मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, शांत लहजे में कह वो सीधा सीढ़ियों की ओर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी नजरें बस इंद्र पर ही थी, जो खुद सहमी निगाहों से उसे ही देख रहा था। देवेश ने उसे एक डेथ स्टेयर दिया और अपना सिर झटक अभी के कमरे में जा पहुंचा। दूसरी ओर इंद्र का दिल तो बैठा ही जा रहा था। कहीं अब वो कृषि के साथ कुछ करने की सोच रहा होगा तो? जैसे वो उसके समानों के साथ करता था, उन्हें उससे दूर कर देता था। ऊपर से उसका उसे डेथ स्टेयर देना। इंद्र जैसे तैसे अब कृषि को यहां से भगाना चाहता था, लेकिन वो कितने सालों बाद अपने जिगरी दोस्त से मिला था। क्या वो थोड़ा सा वक्त भी उसके साथ नहीं बिता सकता? कुछ देर बाद अभी भी वहीं आ गया और कृषि थोड़ी देर मिलजुल कर वहां से चला गया। उसे अपने ऑफिस जो जाना था। लेकिन देवेश अब भी उसके कमरे से बाहर नहीं आया था। इस चीज ने इंद्र को और घबराने पर मजबूर कर दिया। बच्चों, तुम दोनों बातें करते रहो, दुकान खोलने का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। हेजल जी अपनी कलाई घड़ी में वक्त देख बोली। चलिए आंटी, मैं भी उधर से ही जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है। आपको भी छोड़ दूंगा, कृषि ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा। इंद्र ने राहत की सांस ली। कृषि ने उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, चलता हूँ जान, दोबारा मिलेंगे। इंद्र ने भी फीकीपन से मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। बाय। इंद्र से विदा ले कृषि हेजल जी के साथ वहां से चला गया। इंद्र दरवाजे के पास ही खड़ा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी, जिसके साथ ही उसके दिल ने बुलेट ट्रेन की आवाज़ पड़ी। वो धीरे से पीछे पलटा तो देखा, देवेश सीढ़ियों के पास रेलिंग से टेक लगाए किसी सनकी की तरह उसे देखते हुए खड़ा था। इंद्र ने अपना स्लाइवा निगल लिया। वो देवेश के साथ वहां अकेला था। देवेश रेलिंग के पास से हटा और आकर सोफे पर बैठ गया। पैरों के बीच गैप बनाए झुककर उसने अपनी कोहनियां घुटनों से लगाई और चेहरे को हाथ में पकड़े इंद्र को देखते हुए अपने आंखों से ही कुछ इशारा किया। इंद्र ने कांपते हाथ से दरवाजे को बंद किया और वापस से उसकी तरफ रुख किया। मुझे कहना पड़ेगा, देवेश ने सख्त अंदाज में कहा और अपनी भवें उठा ली। वही इंद्र ने सहम कर अपनी गर्दन न में हिला दी और उसकी तरफ बढ़ा। इंद्र जैसे ही देवेश के सामने आकर खड़ा हुआ, देवेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी गोद में बैठा दिया। इंद्र हड़बड़ा पड़ा और उठना चाहा तो देवेश ने अपने हाथों को उसकी कमर के इर्द गिर्द डाल कस कर पकड़ लिया। छोड़ो, इंद्र के मुंह से टूटे हुए अल्फाज निकले। देवेश ने अपनी पकड़ उतनी ही कस ली। क्यों, मुझे में क्या कोई कांटे जड़े हुए हैं जो तुम मेरे करीब नहीं रह सकते? दांतों को आपस में चिपकाए देवेश कठोरता से बोला और अपना चेहरा थोड़ी के सहारे इंद्र के कंधे पर टिका दिया। इंद्र सहम ही गया, फिर भी हिम्मत कर वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो? देवेश ने धीरे धीरे अपनी थोड़ी उसके कंधे में धसानी शुरू की। मैं बकवास कर रहा हूँ? थोड़े देर पहले तुम जो उससे चिपक कर बैठे थे, वो क्या था? मेरे पास आने में तुम्हें मौत आ जाती है क्या? या ढेर सारे कांटे जड़े हैं मुझ में? इंद्र ने दबी हुई आवाज में कहा। ऐसा तो नहीं है। उसने धीरे धीरे अपना कंधा छुड़ा लिया। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मेरे पास आने से? देवेश खींचकर बोला। इंद्र के माथे से पसीने छूट रहे थे। डर लगता है मुझे तुमसे। देवेश, क्यों? क्या मैं कोई जानवर हूं जो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा? कहने के साथ देवेश ने इंद्र की ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी ओर घुमा दिया। इंद्र की नजरें देवेश की आग उगल रही नजरों से जा टकराए। ये वही आंखें थी जिन्हें देखते ही वो अपनी नजरें फेर लेता था, लेकिन आज वो उन्हीं आंखों की कशिश में खोना चाहता था।
वही अपने दूसरे हाथ से देवेश ने इंद्र की कमर के एक साइड को कस के जकड़ लिया। सिहरन के मारे इंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके तुरंत बाद ही देवेश की पकड़ और कस गई, उसके कमर पर भी और ठुड्डी पर भी। अपनी आंखें दोबारा बंद करने की कोशिश मत करना जब मैं तुमसे बात कर रहा होऊंगा। देवेश का लहजा अब भी सख्त था। वही इंद्र ने डर से अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। देवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया, इतना कि दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। इंद्र का दिल अब भी जोरों की रफ्तार पकड़े थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। उसके मुंह से टूटे हुए अल्फाज निकले, देवेश, हम। देवेश ने एक गर्म सांस छोड़ी। वो इस लम्हे में पूरी तरह खो गया था और अपनी नोच से इंद्र के नोच को रब कर रहा था। इंद्र उसकी गोद में बैठा कांप रहा था। देवेश की करीबी उसके लिए अनबरेबल थी। ये क्या है? इंद्र ने धीमी आवाज में सवाल किया। देवेश ने अपना चेहरा पीछे किया और असमंजस के भाव लिए उसे देखने लगा। क्या है इंद्र, ये फीलिंग्स? ये गलत है। देवेश ने अपनी भौहें उठा ली, उसका लहजा अब शांत था। लोग क्या सोचेंगे? इंद्र इस रियलिटी को लेकर इनसिक्योर था, समाज का डर उसके अंदर बैठ गया था। देवेश के अंदाज नरम पड़ गए, उसने दोनों हाथों से इंद्र के चेहरे को पकड़ लिया। तुम लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हो, इंदु? भाव के साथ देवेश आग उगलती आंखें भी नरम हो गई थी, जिनके साथ वो इंद्र के चेहरे को निहार रहा था। तुमने कुछ नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैंने देखा है। ये समाज ऐसे लोगों को जीने नहीं देती है, तिल तिल कर मार देती है। इंद्र की बातों को सुन देवेश ने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से इंद्र के चेहरे को छोड़ दिया। जाओ फिर, तुम ऐसे ही समाज के साथ रहो। इसी के साथ देवेश ने इंद्र को अपनी गोद से नीचे उतार साइड में बैठा दिया और खुद उठकर वहां से जाने लगा। इंद्र उतर चुके चेहरे के साथ उसकी पीठ को देखता रह गया। देवेश दरवाजे से बाहर निकला ही था कि पीछे से इंद्र ने उसे आवाज दी, जिसे सुनकर भी देवेश ने अनसुना कर दिया। इंद्र भागता हुआ बाहर आया। देवेश तक पहुंच उसने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया। मत जाओ प्लीज। क्यों नहीं? तुम्हें अपने समाज की परवाह है न, तो रहो ना उनके बीच। खामखा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? देवेश ने गुस्से से दंडनाए कहा। वही अचानक से इंद्र उसके गले लग गया। मुझे नहीं रहना उनके बीच, लेकिन डर लगता है। मेरे क्लास टीचर थे वो, जिनके साथ ऐसा हुआ। वो भी किसी लड़के से प्यार करते थे। ये चीज उन्होंने भी लोगों से छिपा कर रखी थी, लेकिन बात बाहर तक पहुंच गई। स्कूल में टीचर से लेकर बच्चे तक उनका मजाक उड़ाते थे और आखिरकार तंग आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। काफी खास थे वो मेरे लिए, लेकिन इस समाज के कारण मैंने उन्हें खो दिया। इतना ही नहीं, जिस लड़के से वो प्यार करते थे, उसका भी जीना हराम कर दिया था इस समाज ने। अंत में उसकी फैमिली ने ही उसे जान से मार दिया। टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उसके शरीर के। बीते हुए अतीत की बातें बताते हुए इंद्र देवेश के गले से लगा रो पड़ा था। और अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता देवेश। सिसक कर रोते हुए इंद्र ने अपना चेहरा देवेश के सीने में छिपा लिया और मुट्ठियों में उसके टी शर्ट के हिस्सों को कसकर भींच लिया। नहीं चाहता मैं किसी और को खोना। इंद्र के हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और वो देवेश के पैरों के पास नीचे बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था और आंसू नीचे गिर रहे थे। देवेश उसके सामने घुटनों के बल आ गया। इंद्र की ठुड्डी के नीचे हाथ रख उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। पहले बताना था ना, मैं किसी लड़की के साथ चक्कर चला लेता। तुम्हारे पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। देवेश की बात सुन रोते हुए इंद्र का मुंह बन गया और अगले ही पल उसने देवेश के हाथ को झटक दिया। देवेश ने हाथ पीछे लेते हुए अपने बालों पर फिराया। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? उसने अपने हाथ इंद्र के कंधे पर रखे। इंदु, मेरी तरफ देखो, उसने नरमी से कहा तो इंद्र ने सिर उठा उसे देखा। देवेश ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू अपने हाथ से पोंछे। तुम्हारा डर लाजमी है, पर मुझ पर भरोसा रखो। जब तक मैं हूं, तुम पर उंगली उठाने वाले हर एक के हाथ को उखाड़ के रख दूंगा। एंड आई एम गोना बी विद यू फॉर एवर। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इंद्र के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वही उसके चेहरे की ओर झुक देवेश ने इंद्र के माथे पर अपने होंठ रख दिए। टू बी कंटिन्यू।